नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। मैं सबसे पहले सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके पश्चात गुरु भंते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस धम्म देशना को सुनने के लिए उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। आज की धम्म देशना का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। उसे बड़े गौर से सुनेंगे आप लोग, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए चार आर्य सत्यों को में आज हम तीसरे नंबर के आर्य सत्य की बात करेंगे, जिसमें प्रथम आर्य सत्य है दुख आर्य सत्य, दूसरा है दुख समुदय आर्य सत्य, तीसरा है दुख निरोध आर्य सत्य और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। तो आज हम बात करेंगे तीसरे नंबर के आर्य सत्य की बात करेंगे, दुख निरोध आर्य सत्य। सबसे पहले तो ये समझ लें कि निरोध शब्द जो आया है वो क्या है। निरोध का मतलब अब तक की भाषाओं में, खासतौर से आज की भाषा में जो समझा जाता है, निरोध का मतलब है उसको दबाना या उसको कम करना, निरोध कहलाता है। लेकिन पुरानी भाषा में, भगवान बुद्ध के समय की भाषा में, निरोध का मतलब है जड़ से समाप्त करना। तो दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध का मतलब ये होगा कि दुख को दबाना नहीं है, दुख को कम नहीं करना, दुख को अपनी अनुभूति से समझकर दुख को आर्य सत्य बनाना है और दुख को आर्य सत्य बना करके अपनी अनुभूति से समझ करके उस आर्य सत्य को, उस दुख को जड़ से समाप्त करना है। माने तभी निरोध होगा, जब उसकी जड़ तक हम चले जाएंगे तभी वो निरोध होगा उसका, नहीं तो निरोध नहीं होगा। इसीलिए समझते रहें कि दुख का निरोध कैसे होगा, यानी दुख को जड़ से खत्म करना। दुख को जड़ से खत्म करना ही दुख का निरोध है। तो दुख को हमें जड़ से खत्म करना है, ना कि दुख को दबाना है। तो सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि दुख पैदा होता है तो क्यों पैदा होता है। यह दुख जो है कहाँ पर टिकता है, कहाँ पर पैदा हो रहा है, तो उसके आलम्बन को समझना है। और आलम्बन को समझ करके जहाँ पर वो दुख पैदा हो रहा है, हमें वहीं पर उसको समाप्त करना है। उसको उसकी जड़ तक पहुँच करके उसको वहीं पर ख़त्म करना होगा। तो दुख पैदा क्यों होता है? तो दुख पैदा होता है तृष्णा से। तृष्णा रहेगी तो समझो दुखी रहेगा, तृष्णा रहेगी तो समझो कि दुखी चल रहा है। तो तृष्णा को जहाँ जहाँ तृष्णा पैदा हो रही है, जिस जगह पर तृष्णा पैदा हो रही हो, जिसके कारण तृष्णा पैदा हो रही है, उस कारण को पकड़ करके और जड़ तक उसको खत्म करना ही
उसका सही मायने में दुख का निरोध होगा। तो दुख का जब जड़ से समाप्त हो जाएगा दुख, तो दुख निरोध आर्य सत्य बन जाएगा। तो दुख को जड़ से समाप्त करने का मतलब है कि उसको जड़ से तृष्णा को समाप्त करना, ये मतलब होगा। तो समझे कि तृष्णा कहाँ पैदा होती है, तृष्णा कहाँ जागती है। तृष्णा बाहर नहीं जागती, ये समझेंगे कि बाहर तृष्णा जागती है, बिल्कुल गलत है। तृष्णा हमेशा अंदर ही जागती है। और हमारे 3.5 हाथ की जो काया है, ये जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, इस शरीर में ही तृष्णा जागती है, शरीर के बाहर नहीं जागती है। तृष्णा कहाँ जाएगी, शरीर पर जागेगी। और जब तृष्णा जागती है तो उसका पता हमें कैसे चलता है, उसका पता चलता है शरीर पर उत्पन्न होने वाली वेदनाओं से। समझो कि कोई आलम्बन है, जैसे कि हमारी 6 इंद्रियां काम करती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन, ये 6 इंद्रियां हैं। और 6 इंद्रियों के अपने विषय हैं इनकी, तो इनके विषय और इनका अपना विज्ञान भी है। तो इनके विषय विज्ञान से जब कोई विषय यानी जो इनका आलम्बन है वो जब उनके विज्ञान से टकराएगा तो शरीर पर एक किस्म की जो है वेदना पैदा होती है, संवेदना पैदा होती है। यदि वो संवेदना बहुत प्रिय लगी, शरीर पर जब संवेदना होगी तो प्रिय लगेगी। जैसे कोई रूप टकराया, यदि वो रूप बहुत अच्छा है, कोई रंग टकराया, वो रंग बहुत अच्छा है, तो स्वाभाविक है कि रूप रंग जब टकराएगा तो वो या तो प्रिय लगेगा हमको या अप्रिय लगेगा। यदि वो प्रिय लगा तो उसके प्रति राग पैदा हो जाएगा, यदि वो अप्रिय लगा तो उसके प्रति द्वेष पैदा हो जाएगा। तो राग और द्वेष ये चलता रहता है। इसी प्रकार से कान को लो, कान भी एक इंद्रिय है, वहाँ पर कोई उसके विषय से, उसके कोई विषय या कोई आलम्बन उसके विज्ञान से टकराया तो वहाँ पर यदि वो साउंड, वो ध्वनि यदि मुझे अच्छी लगती है तो उसके प्रति राग पैदा हो जाएगा, ये अच्छी नहीं लगेगी तो उसके प्रति द्वेष पैदा हो जाएगा। तो ये राग द्वेष जो पैदा हो रहा है, इस राग द्वेष को हमें समझना बहुत जरूरी है। जहाँ जहाँ पर ये राग द्वेष पैदा हो रहा है वहीं पर उसको समाप्त कर सकते हैं। कहाँ पर पैदा हो रहा है, शरीर पर, इंद्रियों पर। तो जो जो इंद्रियां हैं, हो सकता है कि कोई एक इंद्री के लिए राग पैदा नहीं हो रहा है, दूसरी इंद्री के लिए पैदा हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। मान लो मुझे कोई रूप अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। यदि कोई चीज़ ऐसी है जिसका मुझे स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है, जिसका मुझे विचार बहुत अच्छा लग रहा है, जो मेरे मन में पैदा हुआ है, और कोई पदार्थ जो मेरे शरीर से टकराया वो अच्छा लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि एक इंद्री को कोई चीज़ पसंद आए तो वो सारी इंद्रियों को पसंद आएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक इंद्री को चीज़ पसंद हो, दूसरी इंद्री को कोई चीज़ पसंद ना हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी को समझना है हमको कि जब जब जो है तृष्णा जागेगी तो वो इंद्रियों के सहारे शरीर पर उत्पन्न होने वाली वेदनाओं के सहारे जागेगी। तो ये जो वेदनाओं के प्रति शरीर पर जो उत्पन्न हो रही वेदना है, संवेदनाएं हैं, इनके प्रति जितने सजग रहेंगे, इनके प्रति सजग कौन रहेगा, जो भगवान बुद्ध की इस विद्या में, साधना में आगे बढ़ जाएगा। जो साधना में आगे बढ़ा हुआ कोई साधक होगा वो इसके प्रति बहुत सजग होता है। तो यदि उसके प्रति राग पैदा हो गया तो समझो कि दुख पैदा हो गया, द्वेष पैदा हो गया तो दुख पैदा हो गया। द्वेष तो दुख है ही, लेकिन द्वेष के साथ आने वाला राग भी दुख ही है। तो यदि इस किस्म से कोई चीज़ पैदा हो रही है तो समझो कि दुख ही पैदा हो रहा है। तो इसको कैसे जड़ से ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करने का एक रास्ता है, एक स्टेज है, और वो स्टेज ये है कि जब जब जो है इंद्रियों के विषय से कोई आलम्बन टकराता है, उनके विज्ञान से कोई आलम्बन टकराता है, तो उस समय संवेदना पैदा होती है।
वो संवेदना के प्रति राग पैदा हो गया या द्वेष पैदा हो गया, दोनों ही दुखदाई है। उस समय करना है हमें ये होता है कि उसके प्रति हमको समता की स्थिति में अपने चित्त को, मन को बनाए रखना है। मन यदि समता की स्थिति में रहेगा तो जो राग पैदा हो रहा है, द्वेष पैदा हो रहा है, वो खंड खंड हो जाएगा। और जब खंड खंड हो जाएगा, विघटन होगा, विच्छेदन होगा, विघटन होगा, विच्छेदन होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी उदीर्णा हो जाएगी और फिर क्षय हो जाएगा, बाहर निकलेगा, क्षय हो जाएगा। तो जितना जितना इसका क्षय हो जाता है उतना दुख से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही क्षय होगा वैसे ही पुराने संस्कार दबे होंगे, वे निकल के बाहर आएंगे, उनको बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा, वो बाहर निकलेंगे। उनके प्रति भी समता बने रहना है, उनका भी धीरे धीरे विघटन होगा, विच्छेदन होगा, उदीर्णा होगी, क्षय हो जाएगा, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो जितना जितना छुटकारा हमें मिल जाएगा उतना उतना दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और जब इस प्रक्रिया में हम चले जाएंगे तो जब जो है अंदर का पूरा खजाना खाली हो जाएगा तो बाहर निकलने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अंदर में कुछ है ही नहीं, अंदर में कुछ नहीं है, इसका मतलब वो जड़ से समाप्त हो गया है। अब जड़ भी खत्म हो गई उसकी। तो जब कोई चीज़ जड़ से खत्म हो जाएगी तो सही मायने में क्या हुआ, उसका निरोध हुआ, दुख का निरोध हुआ। इसी तरह दुख के निरोध को समझना होगा कि दुख का निरोध होगा। और दुख का निरोध कैसे होगा? दुख का निरोध होगा हमारे मन को समता में बनाए रखने। जब जब संवेदना जागे, जब जब संवेदना जागे तब तब मन हमारा समता में रहना चाहिए। समता में रहेगा तो ही उदीर्णा होगी, तो ही क्षय होगा, उनका छुटकारा मिलेगा, तो दुख से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये निरोध का जो सिस्टम है, निरोध का कैसे दुख से छुटकारा मिलेगा, कैसे दुख का निरोध होगा, वो इस तरह से होगा। उसके बाद चौथा आर्य सत्य है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। इस दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य के बारे में हम अगले पड़ाव में बात करेंगे। फिलहाल में ये तीसरा पड़ाव यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग जो भी इसको सुन रहे हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु।